हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चिनफैन फर्स्ट राउंड जीत जाता है। सेकंड राउंड में चिनचैन आगे आता है। बाकी दो में से एक चिनचैन से कहता है, अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांगो तो मैं सम्मान के साथ तुम्हें मरने दूंगा, वरना तुम्हें पता चलेगा कि नर्क किसे कहते हैं। तीनों के बीच फाइट शुरू होती है और चिनचैन एक ही झटके में दोनों को हरा देता है। मार्कस ली कहता है कि वेइशेन ने सही कहा था, वाकई इसमें कोई तो बात है। चिनफैन कहता है, दुआ करो कि तुम्हारी लड़ाई मेरे साथ ना हो, वरना मैं तुम्हें बताऊंगा कि हेल किसे कहते हैं। किंग ऑफ लिंगू कहते हैं कि ये वाकई इंटरेस्टिंग पर्सन है। यही एकेडमी टीम कहते हैं कि गेम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। चिनचैन लिनतियान से पूछता है कि क्या वो ठीक है। इस पर लिनतियान कहता है कि डॉक्टर्स ने कहा कि मेरी फिजिकल कंडीशन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी मसल्स और बोन्स इंजर्ड है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। थर्ड राउंड ली चिनमिंग और दो अदर कैंडिडेट्स के बीच में होता है, जिसमें ली चिनमिंग जीत जाता है। सभी उसकी तारीफें करने लगते हैं। जरूर ये अर्थ लेवल पर होगा। मैंने सुना है कि वोंग चिनमिंग पूरे पूरे दिन तलवारबाजी का अभ्यास करता है। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सुना है कि वो अपनी तलवार को पकड़कर ही सोता है। शाओजन और एकेडमी डीन भी वोंग चिनमिंग की तारीफ करते हैं। एकेडमी डीन कहता है कि मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, इस साल के टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स और कोई नहीं बल्कि ली चिनफैन, जाओ लिंगशैन और वोंग चिनमिंग ही होंगे। इन तीनों में से आपको कौन पसंद है? किंग ऑफ लिंगू कहते हैं, ली चिनमिंग का ऑरा शार्प है, जाओ लिंगशैन रिजर्व और रिस्ट्रेन है और वोंग चिनमिंग डोमिनेंट और फायर्स है। इनके कल्टीवेशन लेवल इवनली मैच है। ये बात इन तीनों की परफॉर्मेंस की तो मेरी हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन वोंग चिनमिंग से है। एकेडमी डीन कहते हैं कि कितनी दया की बात है, वोंग चिनमिंग का बैकग्राउंड कॉमनर है। शाओजन कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्शल कल्टीवेशन उनके सोशल स्टेटस से जज नहीं किया जाता। पहले मैं भी एक कॉमनर ही था। एकेडमी डीन कहते कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, लेकिन आप तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, कोई भी ऑर्डिनरी मैन का कंपेयर आपसे किया ही नहीं जा सकता। शाओजन कहता है कि चिनचैन भी कम नहीं है, फिलहाल उसका कल्टीवेशन लेवल लो है। नेक्स्ट राउंड वेइशेन और 2 अदर कैंडिडेट्स के बीच में होता है, जिसमें वेइशेन जीत जाता है। सेकंड एग्जामिनेशन टेस्ट खत्म होता है और उसमें टोटल 8 लोग आगे बढ़ते हैं। वोंग चिनमिंग, चिनफैन, वेइजेन, ली चिनमिंग, वेइशेन, लिंगशैन और चिनचैन। जाओफेंग कहती हैं कि चिनचैन तो बहुत ही चालाक निकला, इसने अपनी पावर्स इतने टाइम तक छुपा के रखी। वो बटलर योंग को हुक्म देती है, आकर गीहोंग से कहो चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, लेकिन अगला मुकाबला चिनफैन और चिनचैन के बीच में ही होना चाहिए, ताकि फैन उसे मजा चखा सके। हमें तो बस उस पल का इंतजार है जब ली चिनमिंग चिनचैन को एक के टुकड़े की तरह मसल के रख देगा। गीहोंग वैसा ही करता है जैसे योंग उसे करने के लिए कहता है। थर्ड राउंड शुरू होता है। फर्स्ट राउंड जू गुआंग और ली चिनफैन के बीच में होता है, जिससे ली चिनफैन जीतता है। एक ही मूव में सामने वाले अपोनेंट को ढेर कर देता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं और उसकी तारीफें करने लगते हैं कि वो कितना पावरफुल है। सेकंड राउंड वोंग चिनफैन और वेइयान के बीच में होता है, जिसे वोंग चिनमिंग जीतता है। नेक्स्ट राउंड गीहोंग चिनचैन और चिनफैन के बीच में अनाउंस करता है। सभी को लगता है कि ये कॉन्सिडेंस है। अरेना में जाते वक्त चिनचैन गीहोंग से कहता है कि तुमने अपने सर पर खुद ही मुसीबत मोल ली है। चिनफैन कहता है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली पावर किसे कहते हैं। तुम्हें हराने के लिए मेरे को चिनफ एक ही मूव की जरूरत है। चिनचैन कहता है, तुम्हारी हिम्मत की दाद देखता हूँ, तुमने लिनतियान को हट किया, अब तुम्हारी बारी। दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। अटैक चिनफैन करता है तो चिनचैन कहता है कि बहुत ही वीक है। चिनफैन को यकीन नहीं होता कि वो इतना पावरफुल कैसे हो गया। चिनफैन को हारता देख जहाँ जाओफेंग को गुस्सा आ रहा होता है गाइस, वहीं बाकी सभी को बड़ी हैरानी हो रही होती है। चिनफैन को भी खुद यकीन नहीं हो रहा होता है। चिनचैन उससे कहता है कि क्या तुमने आज खाना नहीं खाया, जिसपे चिनफैन और भड़क जाता है। चिनफैन अपना पूरा जोर लगा देता है। वो 13 स्टेप वेव पंच का इस्तेमाल करता है, जो यूची के फादर द्वारा क्रिएट किया गया था। एक लीजेंडरी टेक्निक है जो डेडली इफेक्टिवनेस के लिए जानी जाती है। यूची की चिंता बढ़ जाती है। शाओजन कहता है, टेक्निक चिन बेइटेन के द्वारा क्रिएट की गई थी। हमने सोचा नहीं था कि चिनफैन अपने ही भाई के ऊपर इस टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। अगर चिनचैन कुछ नहीं कर पाया, या तो वो मर जाएगा या फिर हमेशा के लिए डिसेबल्ड हो जाएगा। लेकिन चिनचैन आसानी से चिनफैन के पंचेस को ब्लॉक कर देता है। शाओजन कहता है कि अमेजिंग फुट स्टेप है, क्या ये लेजेंडरी फैंटम स्टेप है? एडमी डीन कहते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में ये अमेजिंग कल्टीवेशन स्किल होना कमाल की बात है। मुझे और यहाँ तक कि हमारी पूरी स्टार अकेडमी को भी नहीं पता था कि हमारे पास इतना अच्छा टैलेंट है। चिनफैन अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करता है, लेकिन चिनचैन उसे उसी की शक्ति से आसानी से हरा देता है। एक तरफ जहाँ जाओफेंग का गुस्सा 7वें आसमान पर था, तो वहीं गीहोंग को चिंता हो रही थी कि अब उसका क्या होगा। पब्लिक हैरान रह जाती है, किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। चिनचैन चिनफैन से कहता है, इस अटैक से लिनतियान और तुम्हारे बीच का हिसाब बराबर हुआ। यहाँ पर सिर्फ एक ही लूजर है, वो तुम हो। बिना चिन फैमिली के तो तुम कुछ भी नहीं हो। कहकर चिनचैन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन चिनफैन को अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती। वो चिनचैन पर पीछे से अटैक करता है, जिसे रोकने से में चिनचैन कामयाब हो जाता है। चिनचैन हार्ड कर्जिंग पाम का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से चिनफैन का कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। चिनचैन कहता है, मैंने ये जानबूझकर किया क्योंकि तुमने मुझ पर चुपके से अटैक किया।
बटलर योंग और जाओ फेंग भी वहाँ आ जाते हैं। जाओ फेंग गुस्से में पागल हो जाती है और बटलर योंग को चिंचन को मारने का हुक्म दे देती है। जिन योंग चिंचन पर हमला करता है, लेकिन मास्टर यांग वो बीच में आकर योंग को रोक देते हैं। तुम्हारी चिंचन को हर्ट करने की हिम्मत भी कैसे हुई, दफा हो जाओ यहाँ से। फिर वो चिंचन से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। चिंचन उसको थैंक यू बोलता है। यांग कहता है कि मैं इतना तो कर ही सकता था। यांग कहता है कि चिन फैमिली में कोई तो बात है, तुम लोगों की एरेना में ऐसे मूव्स उठाने की हिम्मत कैसे हुई। तभी एकेडमी डीन भी वहाँ आ जाते हैं। जाओ फेंग कहती है मैं मानती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन चिंचन ने मेरे बेटे को इंजर्ड किया और उसका कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वो कभी भी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता कि आप लोग कुछ करें। इस पर यांग कहता है कि तुम अभी भी ये कहने की हिम्मत रखती हो। मैच खत्म हो चुका था, अगर चिंचन चिन ऐसी हरकत नहीं करता तो उसका ये अंजाम नहीं होता। और जहाँ तक मेरी नज़र है, तुम्हें तो चिंचन को उसकी लाइफ स्पेयर करने के लिए थैंक यू बोलना चाहिए। अकेडमी डीन कहते हैं चिंचन ने मैच खत्म होने के बाद पीछे से अटैक करने की कोशिश की। इसका अंजाम ये हुआ कि उसने अपना सारा कल्टीवेशन ही खो दिया। इसे कहते हैं कर्मों का फल मिलना। उसने स्टार अकेडमी के रूल्स को तोड़ा है। इससे पहले कि मैं कोई बड़ा कदम उठाऊं, तुम चिनफैन को लेकर यहाँ से निकल जाओ। बटलर योंग से कहता है कि अभी के लिए तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तुम्हें कठोर सजा मिलेगी। जाओ फेंग कहती है ठीक है जा रहे हैं, लेकिन चिंचन एक बात याद रखना, आज तुमने जो दर्द मेरे बेटे को दिया है, मैं वादा करती हूँ कि फ्यूचर में वही दर्द तुम्हें 1000 गुना ज्यादा मिलेगा। चिंचन अकेडमी डीन से कहता है कि मुझे की होंग की कंप्लेंट करनी है। अकेडमी डीन कहता है कि मैं जानता हूँ गी होंग को चिनफैन को पीछे से अटैक करने से रोकना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर वो गी होंग को बुलाता है। आगे के मैच में तुम्हारी कोई भागीदारी नहीं रहेगी, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। गी होंग कहता है मैं मानता हूँ कि मेरी गलती थी, मुझे मौके पर ही चिनफैन को रोक देना चाहिए था। चिंचन कहता है कि मुझे आपसे कंप्लेंट करनी है कि गी होंग ने चिन फैमिली के साथ मिलकर ये सब प्लान किया और मुझे ट्रैप करने की कोशिश की। गी होंग कहता है मैं मानता हूँ कि मुझसे देर हो गई, मैंने टाइम पर एक्शन नहीं लिया, लेकिन तुम इतना बड़ा आरोप मुझ पर कैसे लगा सकते हो। चिंचन कहता है चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन सच नहीं छुपा पाओगे। मिस्टर डीन मैं चाहता हूँ कि आप गी होंग को डिटेन करें और इसकी तहकीकात करें। हम चिंचन को धमकी देता है कि अगर तुम ऐसे ही बर्ताव करते रहे तो मैं तुमसे आराम से पेश नहीं आऊंगा। अकेडमी डीन कहते हैं कि चिंचन तुम्हारा दावा है कि गी होंग ने चिन फैमिली के साथ मिलकर साजिश की है, तो प्रूफ कहाँ है। चिंचन कहता है कि आपको सिर्फ टेबल चेक करने की जरूरत है और सच खुद पर खुद सामने आ जाएगा। अकेडमी डीन कहते हैं मेंटोर पर झूठा आरोप लगाना एक सीरियस ऑफेंस है, याद रखना। टेबल्स चेक करने के बाद अकेडमी डीन गी होंग से पूछते हैं कि ये सब क्या है। मुझे नहीं पता कि इन टेबल्स पे मार्क्स कहाँ से आए, हो सकता है कि इन्हें प्रिपेयर करते वक्त कोई दिक्कत आई हो। चिंचन कहता है मास्टर गी होंग वाकई आप तो बहुत ही स्मार्ट हो, डीन ने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको पहले से ही पता है कि चिनफैन और मेरी टेबलेट पर मार्क है। बाद अकेडमी डीन चिंचन को यकीन दिलाता है कि वो इसकी गहराई से छानबीन करेगा। चिंचन से कहता है कि मुझे खुशी है तुम ठीक हो, पर चिंचन उससे पूछता है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। क्यों कहता है अरे नहीं, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता हो रही थी, जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। चिंचन मास्टर लियांग को थैंक यू बोलता है, तो उस पर लियांग कहता है ये तो बहुत खुशी हुई कि मुझे तुम्हें सर्व करने की अपॉर्चुनिटी मिली। फिर चिंचन वहाँ से चला जाता है। मन ही मन खुश हो रहा होता है कि इस बार तो उसने चिंचन के मन पर अच्छा प्रभाव छोड़ा है। अब अगली बार कभी उसको रिफाइनिंग करते वक्त कोई भी दिक्कत आएगी तो उसका सॉल्यूशन उसे आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट राउंड जाओ लिंगशन और वेई शान के बीच में होता है, इससे लिंगशन जीतती है। नेक्स्ट सेमीफाइनल राउंड के लिए ली चिंगमिंग, ली चिंगफैन, वांग चिंगमिंग, जाओ लिंगशन और चिन चैन सेलेक्ट होते हैं। फर्स्ट राउंड चिंचन और जाओ लिंगशन के बीच में स्टार्ट होता है और कान पूछते हैं कि मास्टर लियांग आपको क्या लगता है कौन जीतेगा। इस पर लियांग कहता है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, लिंगशन क्वार्टर फाइनल तक आ गई है, लेकिन अब उसका मुकाबला चिंचन से है। लॉर्ड कांग कहता है तो मैं लिंगशन से कह देता हूँ कि वो पीछे हट जाए। लियांग उसे रोकता है तो लॉर्ड कांग कहते हैं कि क्या आपने अभी भी नहीं कहा कि मेरी बेटी हार जाएगी। वो कहता है कि लेकिन मैंने आपसे ऐसा भी तो करने के लिए नहीं कहा। क्या कहने का मतलब था लिंगशन चिंचन के अगेंस्ट लड़ रही है, उसका जीतने का तो कोई चांस नहीं है, पर सीखना जरूरी है। लिंगशन चिंचन से कहती है कि इस मैच में वो नरमी से पेश नहीं आएगी। इस पर चिंचन भी हामी भरता है। चिंचन कहता है कि क्योंकि आप तलवारबाजी की मास्टर हैं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं कोई वेपन्स यूज नहीं करूंगा। लिंगशन का अटैक ब्लॉक करने के बाद चिंचन अटैक करता है। लिंगशन को यकीन नहीं होता जिस स्वॉर्ड एसेंस का इस्तेमाल चिंचन ने किया वो एक प्रोफाउंड स्किल है और उसमें तो अभी तक उसने भी मास्टर नहीं किया है। और गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आगे की कहानी हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।